गुड मॉर्निंग। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं और अच्छा से अध्ययन कर रहे हैं। हमारे द्वारा पढ़ाए हुए
में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहा हो तथा वाक्य से कोई कार्य भूतकाल में जारी रहने का बोध होता हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राधा गीत गा रही थी, सोना स्कूल जा रही थी, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बीडीओ साहब आदेश दे रहे थे, जिलाधिकारी महोदय अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे गांधी मैदान पटना में भाषण दे रहे थे। तो ये सब चीजें है कि मतलब जो भूतकाल में बीत चुका है, जो मतलब ये व्यतीत हो चुका है, उसको मतलब वो कार्य जो है माने भूतकाल के कार्य को लगातार जारी रहने का जो हम लोग जिक्र करते हैं, उसी को हम लोग जो है कि साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं मेरे भाई। अब हम लोग को इसमें आगे ध्यान क्या देना है कि जैसे इसका हमको रूल्स क्या होता है, रूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे वाक्य बनाने के लिए। ये तो हमने 2-4 को उदाहरण दिए और उसको हम उसके उदाहरण उस वाक्य को बनाने के लिए क्या हमारा रूल्स है, फॉर्मेशन क्या है, तो उसको हम लोग देखेंगे भाई। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए जैसे कि श्याम बाबू पत्र लिख रहे थे, ठीक है, तो श्याम बाबू पत्र लिख रहे थे, तो श्याम बाबू वाज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर होगा बाबू। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मेशन देखिए ध्यान से। यही वाला जो चीज है, ये वाला ही बस मेन है, ज्यादा ये सब जो लिखने का ये सब का हाथ का माने जो हम लोग डिटेल्स लिखते हैं, तो यही मेन चीज है। इसी को हम लोग तो ज्यादा माने इसको ये याद करके रखना है, अभ्यास करके रखना है। देखिए इसका पहले क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वाज लगेगा, वेयर लगेगा, वाज या वेयर, तो इसको भी बताएंगे कि किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा। देखिए वर्ब क्रिया का प्रथम रूप लगता है बाबू, अब उसमें जो है आईएनजी जोड़ा जाता है, आईएनजी जोड़ा जाता है, ठीक है, क्रिया में आईएनजी जोड़ा जाता है, अब प्लस ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब प्लस यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप देंगे, ठीक है। अब देखिए तो सब्जेक्ट वाज ओब्लिक वेयर प्लस क्रिया का प्रथम रूप फर्स्ट, ठीक है, वर्ब फर्स्ट, उसमें आईएनजी हम लोग जोड़ते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये हमारा हो गया। जैसे देखिए सब्जेक्ट, तो श्याम बाबू के साथ क्या लगेगा, तो वाज लगेगा, तो क्या लिख रहे थे, तो राइटिंग, राइट होता है WRITE, राइट होता है भाई, देखिए बाबू V1 होता है, तो अब इसमें हम लोग आईएनजी जोड़े हैं, तो WRITING, ये क्या होता है, विलोपित होता है। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो V1 V2 V3 V4 V5 के बारे में पूरे ये डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ वाई विलोपित हो जाता है, कहाँ ये विलोपित हो जाता है, आगे हम लोग विस्तृत इसको अध्ययन करेंगे भाई। तो पहले हम लोग इसको हम लोग ये टेंस जो है उसको पूरे एकदम चाट जाए, एकदम ये हो दिमाग पे याद रहे कि आगे हम लोग जो भी चीज पढ़ें, जो भी ये सेंटेंस पढ़े या जो भी मतलब इंग्लिश का स्ट्रक्चर पढ़े, ग्रामर पढ़े या कुछ भी, तो हमारा बेसिक मजबूत रहे, इस आधार पर हम वहाँ गलती सही का निर्धारण कर सकें। तो चलिए, हाँ, तो एक चीज और हम बता देते हैं कि वाज या वेयर कहाँ कहाँ लगेगा, कर्ता जो है सब्जेक्ट के साथ किसके साथ वाज वेयर लगेगा। देखिए आई ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगाइएगा, ठीक है। यू वी दे के साथ हमेशा वेयर लगता है बाबू, एकदम। ये जो है कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है बहुत एकदम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो, ये है सेंटेंस है, बहुत अच्छा से पढ़ने में बहुत दिलचस्पी होती है, विद्यार्थी को उतना भार नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा, श्याम बाबू पत्र लिख रहे थे, ठीक है। या अब एक और उदाहरण देते हैं, जैसे हाँ, गीता ले लीजिए बाबू, गीता गीत गा रही थी, ठीक है।
तो गीता हो जाएगा, ठीक है। गा रही थी तो गीता वाज, वाज लग जाएगा, SING, सिंग हो जाएगा, ING जोड़ देंगे, सिंगिंग। गीत गा रही थी, अ सॉन्ग, यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव बाबू। अब निगेटिव हम बताएंगे, इसको आप लोग उतार सकते हैं। अब निगेटिव हम पढ़ेंगे, इसके बाद में इंट्रोगेटिव भी पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी पढ़ेंगे ध्यान से। तो भाई अब हम जो है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा हम लोग सीखेंगे भाई। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मतलब इसका क्या रूल्स होता है। देखिए, एक सेकंड बाबू, इसका हम लोग पहचान देखेंगे बाबू। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के बीच में निगेटिव वर्ड नहीं लगा रहता है, ये शब्द नहीं लगा रहता है, जिससे नकारात्मकता का बोध हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस, या उससे बाबू यहां कर लीजिए, उससे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। अब जैसे देखिए, गीता गीत नहीं गा रही थी, इसका एग्जाम्पल उदाहरण हम दे लिए हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे भाई। तो देखिए, सब्जेक्ट वाज अवेयर रहेगा, प्लस नॉट प्लस VING प्लस सब्जेक्ट, इसमें केवल नॉट जुड़ जाता है बाबू हमारा, ठीक है। तो अब हम ये वाज वेयर वाला हम बताएं ना, जिसे यहाँ ऐसे ये वाला ध्यान रखिएगा, आई, ठीक है बाबू, आई, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, ठीक है, के साथ वाज, के साथ वाज बाबू ऐसे हो जाएगा। एक नंबर हो गया, 2 नंबर ले लीजिए, यू, दे, और उसके बाद में होता है वी, और प्लूरल नाउन के साथ बाबू अवेयर लगेगा। इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, देखिएगा। तो अब हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे, ये उदाहरण को देखिए, इस फॉर्मूला से हम बनाएंगे। जैसे गीता, तो गीता हो जाएगी सब्जेक्ट, तो गीता, ठीक है, लड़की है वाज, सिंगुलर नाउन है, गीता सिंगुलर नाउन हो गया। गीता वाज नॉट, ठीक है बाबू, नॉट गा रही है, तो क्या होगा, तो सिंग माने गाना होता है SING, और उसमें हम ING जोड़ देंगे, ये जो हमारा ING है, सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ये हमारा निगेटिव हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम साधारण, एकदम सिंपल, एकदम जो है कि एकदम अभिलाषा से पढ़िए, अभिरुचि से पढ़िए। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, INTERROGATIVE, सेंटेंस, ठीक है। इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं बाबू हमारे। तो मेरे भाइयों, बच्चे देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो हम लोग अभिरुचि से देखेंगे, एकदम एकाग्रचित होकर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं भाई। ठीक है, पहचान हम देखेंगे पहले इसका, देखिए ध्यान से। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के, ठीक है, कि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है, आज जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है, यहाँ कहते लगा दीजिए, इसलिए ना कि सेंटेंस ऐसा लिखना चाहिए कि वो मतलब एक सेटअप बैठे, उसका एक सही मीनिंग रहे।
ता ते ती का के की, मतलब ये सब चीजें जो है कि अच्छा से लगे देखने में कहते हैं। ठीक है, टीचर बनना जो है कि आसान है, लेकिन जो है टीचिंग करना बहुत कठिन है। ये सब चीजें जो है कि मैंने आसान नहीं है, मतलब कि आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को या किसी को भी, तो थोड़ा सा करेक्टनेस बहुत जरूरी होती है। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ एग्जाम्पल के तरफ। क्या राधा नृत्य कर रही थी? देखिए कैसे हम इसको जानेंगे, कैसे इसको हम बनाएंगे। तो देखिए इसका रूल्स फॉर्मेशन क्या है, वाज वेयर पहले हो जाएगा, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर VING क्रिया में लग जाएगा, वो तो लग ही रहा है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर वाक्य के बीच में नहीं लगा हो तब, ठीक है, तो वाज वेयर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VING प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे हमारा बनेगा। तो बाबू हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या राधा नृत्य कर रही थी, तो क्या राधा, तो वाज राधा, ठीक है, ठीक है, वाज राधा नृत्य कर रही थी। तो नृत्य क्या होगा बाबू, डांसिंग हो गया, अब क्वेश्चन मार्क होगा, यही ना होगा, वाज राधा डांसिंग, वाज राधा डांसिंग हो गया। अरे ये राधा हो ये गया सब्जेक्ट हमारा, नृत्य करना का होता है, ये इतना का हो जाएगा, डांसिंग है, इसके बदले वाज यहाँ ये गया। ठीक है, अगर बीच में मान लीजिए कि नहीं लग गया, जैसे मान लीजिए कि क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए यहाँ पे। तो वाज मोहन, ठीक है, वाज मोहन नॉट, ठीक है, रीडिंग अ बुक, ठीक है भाई, यहां हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के बीच में जब, कब, क्यों, कहाँ, जिसको WH वर्ड बोला जाता है, क्वेश्चन माने प्रश्नवाचक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उन वाक्यों को जो है कि हम लोग ध्यान से देखेंगे, उसको भी मतलब एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तब तक इसको उतारिए। तो बाबू अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बाबू देखिए कैसे होगा, पहचान देखिए, पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्यों के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जिसे हम लोग इंग्लिश में व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ इत्यादि माने बोलते हैं, इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड लगा रहे तथा इस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है, उसे उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। क्लियर हो गया। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, राम क्यों बाजार जा रहा था। देखिए क्यों आ गया ना, यहाँ तो इससे मतलब एक हो गया कि प्रश्न जो है कि गहरा प्रश्न का एक भाव उत्पन्न हो रहा है, राम क्यों बाजार जा रहा था, ठीक है। एक होता है क्या राम बाजार जा रहा था, देखिए दोनों में अंतर आ गया। जिसे क्या राम बाजार जा रहा था मतलब कोई घर के परिजन पूछ रहे हैं कि क्या राम बाजार जा रहा था, तो और आप देखे हैं कि बाजार मैंने जा रहा था, मैंने एक प्रश्न हो रहा उठ रहा है, सिंपल कोई पूछ रहा है, लेकिन राम क्यों बाजार जा रहा था, यहाँ पे एक जो है कि एक सेंसिटिव सेंटेंस जो बोला जाता है कि माने एक जो है कि ये रहता है कि क्यों जा रहा था, एक माने डीपली भाव उत्पन्न हो रहा है। तो उसी को हम लोग जो है कि स्पेशली जो है इंग्लिश भाषा में क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, प्रश्नवाचक शब्द।
उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि कैसे होगा। तो देखिए WHO वर्ड व्हेन, व्हाई हो गया बाबू, वेयर, हाउ, व्हेन प्लस सब्जेक्ट, वाज, वेयर, नहीं सब्जेक्ट नहीं, प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो व्हाई पहले लगा देंगे, राम है नाउन है तो व्हाई क्या लगेगा, वाज, ठीक है, राम, ठीक है, बाजार जा रहा था तो गोइंग, ठीक है, टू द क्या होगा, मार्केट, यहां हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि इसी में, अगर इसी वाक्य में थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, थोड़ा सा साफ तो क्लियर मतलब बोर्ड नहीं हुआ होगा, तो इसलिए देखिए हम बोलते हैं, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, गीता गीत क्यों नहीं गा रही थी। देखिए यहाँ पे हमने नहीं लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लग गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखिए व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, यानी कि WHO वर्ड प्लस वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VING प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो व्हाई, ठीक है, गीता, नहीं अब वाज लगेगा यहाँ, वाज गीता, ठीक है, नॉट गीत गा रही थी, SINGING सिंगिंग, और क्या होगा, सॉन्ग, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको मतलब बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखें, इसको आप उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो है कि और जो है बढ़ाइए अपने अध्ययन को थोड़ा और, इसलिए कि हम लोग देखिए प्रेजेंट भी पढ़ लिए और पास्ट भी पढ़ लिए, कंटिन्यूअस तक आ गए। अब हम परफेक्ट भी आज ही हम पढ़ाएंगे, उसके बाद में जो है कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट का और पास्ट का, ये दोनों सेंटेंस का, और सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक दिन, और उसमें कॉमन ईरर वगैरह जितना है हम लोग एक ध्यान से उसको पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है कि अभी कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट भी आज पढ़ा देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों, नमस्कार।